PSL 11 में एक मरतबा फिर ट्रेड विंडो ओपन हो चुकी है। ख़वातीन हज़रात, PSL शुरू होने से पहले भी 2 हफ्ते के लिए गालिबन ट्रेड विंडो ओपन हुई थी, जिसमें हमने मुल्तान सुल्तान की तरफ से काफ़ी ट्रेड्स देख ली थी। मुल्तान सुल्तान वर्सेस मुल्तान सुल्तान की कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हुई थी, फिर मुल्तान सुल्तान की पिंडी के साथ भी हुई, साद मसूद वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी हुई। तो तब तो एक स्पेशली मुल्तान सुल्तान के लिए ही हो गई थी कि जो गौहर शाह आए हैं, जो नए ऑनर आए हैं, वो अपनी मर्ज़ी की भी एक टीम बना ले। मगर एक और ट्रेड भी है जो कि हर साल PSL के मिड में ओपन होती है, तकरीबन 2 दिन के लिए। वो वाली ट्रेड विंडो फिर ओपन हो चुकी है। मैं आपको उस ट्रेड विंडो के हवाले से बताता चलूँ कि उसमें क्या क्या रूल हैं, वो ट्रेड क्यों होती है और कोई कोई कौन सी टीम है जो ट्रेड करने जा रही है इस बार। तो इस वीडियो में आज हम वो देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल अरबाज कंबो को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो सबसे पहला सवाल कि ये विंडो कब ओपन होती है, तो ये विंडो आज ओपन होगी है। मतलब कि जितनी भी टीम्स है, 8 की 8 टीम्स है, जब वो अपने कम से कम 5 मैचेस खेल लेंगे तो उसके बाद ये ट्रेड विंडो ओपन होगी। और टीम्स को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मतलब कि PSL के शुरू होने से पहले नहीं हो जाएगा, या प्ले ऑफ के टाइम ट्रेड विंडो ओपन नहीं होगी। मिड सीजन ये ट्रेड विंडो ओपन होती है और आज ये विंडो ट्रेड ओपन जो है PSL में वो भी ओपन हो चुकी है। और ये विंडो सिर्फ 2 दिन के लिए यानी कल तक बंद हो जाएगी। जिस टीम्स ने ट्रेड वगैरह करनी है, जिस टीम के बेंच में प्लेयर्स वगैरह बैठे हुए हैं, वो फ़ौरन करेंगे। भाई टाइम बहुत कम है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके स्क्वाड में कुछ कमियां हैं, आपके प्लेयर्स कुछ इंजर्ड हो गए हैं, तो जल्दी करो, क्योंकि बाहर तो कोई प्लेयर बैठे नहीं है। जो 8 टीम्स ने तो सारे प्लेयर्स उठा लिए थे। जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने तो उसने डोमेस्टिक के जो भी बचे हुए प्लेयर्स थे वो सारों को उठा के अपने 21 प्लेयर्स का तो स्क्वाड बना लिया था। तो टाइम कम है। टीम ऑनर्स को, टीम मैनेजर्स को जल्दी चाहिए। अगर कोई ट्रेड को सक्सेसफुल करना है तो अभी करें। तो उससे अगला सवाल है कि कौन कौन से प्लेयर्स ट्रेड हो सकते हैं, कि क्या सारे प्लेयर्स ट्रेड हो जाएंगे? क्या शाहीन को, अगर हम कराची लाहौर वाले शाहीन को या हारिस रऊफ को कराची के साथ या किसी और टीम के साथ ट्रेड कर लें? तो नहीं, इसका भी एक रूल है। तो वो रूल ये है कि सिर्फ वो वाले प्लेयर ट्रेड हो सकते हैं जो अभी तक उस फ्रेंचाइज की तरफ से एक भी मैच नहीं खेले हुए। जिस तरह जेम्स विंस हैं, जेम्स विंस आज पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो जेम्स विंस के साथ अगर पेशावर ज़ल्मी अगर जेम्स विंस को अगर ट्रेड करना है चाहे वो कर सकती है। मुल्तान सुल्तान के पास तबरेज़ शमसी है, अरशद इकबाल है, मोहम्मद हसनैन भी गालिबन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई मैच नहीं खेला हुआ। तो ये वाले प्लेयर्स ट्रेड हो सकते हैं जिसने भी फ्रेंचाइज की तरफ से कोई भी मैच नहीं खेला, यानी एक भी मैच नहीं खेला। क्यों? अच्छी बात है कि अगर कोई प्लेयर ऑलरेडी 1-2 मैच खेल चुका है तो फिर वो दोबारा किसी और टीम की तरफ ट्रेड हो जाता है तो वो अजीब कन्फ्यूजन होगी। अगर वो कोई फैंस बाद में देख रहा होगा कि मैच हाइलाइट्स, वो देख रहा होगा, हैरान हो रहा होगा, यार ये उस टीम में नहीं था, ये उसने दूसरी किट क्यों पहनी हुई है? तो वो उस कन्फ्यूजन से भी बचने के लिए तो उन्होंने कहा है कि जो प्लेयर्स अभी तक मैच नहीं खेले हुए सिर्फ वो वाले प्लेयर्स ट्रेड हो सकते हैं। तो उसके बाद एक और रूल है पिछली ट्रेड विंडो की तरह कि अगर कोई ट्रेड होनी है तो उसमें दोनों फ्रेंचाइज का राज़ी होना ज़रूरी है। दोनों फ्रेंचाइज का राज़ी होना ज़रूरी है और साथ ही साथ प्लेयर का भी राज़ी होना ज़रूरी है। अगर प्लेयर ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं ट्रेड होना, मैं इसी टीम में रहूँगा, मैं बेंच पे बैठा हुआ 3 को, तो ट्रेड नहीं होगी। अगर कोई एक टीम कहती है कि जैसे मुल्तान सुल्तान कहती है कि नहीं, हमें वो वाला प्लेयर चाहिए, प्लेयर भी राज़ी है, टीम भी राज़ी है, मगर जिस टीम के पास वो प्लेयर है वो कहते हैं नहीं, हम नहीं दे रहे, ये वाला प्लेयर हमारे पास ही रहेगा, हमारे बेंच में ही रहेगा, हमारी बेंच स्ट्रेंथ को इसकी ज़रूरत है, तो फिर भी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगी। और 3 तरह से ट्रेड्स पॉसिबल है। ये वाला रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड भी हो सकती है, प्लेयर टू मनी ट्रेड भी हो सकती है, जिस तरह साद मसूद की ट्रेड हुई थी मुल्तान और पिंडी के साथ, तो वो प्लेयर टू मनी ट्रेड हुई थी। मैं साथ ही साथ आपको एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ। और जिस तरह प्लेयर टू प्लेयर वाला आपको बता दिया। तो तीसरा है प्लेयर टू प्लेयर प्लस मनी, यानी कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर के साथ दिए किया था कि हमने अरफात मिनात और फैसल अकरम को लिया था, साथ हमने 2 प्लेयर दिए थे। एक तो हमने एमर्जिंग का अंडर कैटेगरी का एक प्लेयर दिया था, नाम भूल गया, और साथ ही साथ हमने अहमद दानियाल को दिया था, और कुछ पैसे भी हमने कोयटा ग्लैडिएटर को दिए थे। यानी कि प्लेयर प्लस मनी भी ट्रेड हो सकती है। तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और उसके अलावा अगर ट्रेड में पैसा इन्वॉल्व हो रहा है तो पैसा कहाँ से जाएगा? जो पैसा जो सैलरी कैप थी फ्रेंचाइज के पास 45 करोड़ का, आप लोगों को याद होगा 45 करोड़ की एक फ्रेंचाइज के पास कैप था कि 45 करोड़ में आप लोगों ने टीम बनानी। इसमें भी डायरेक्ट साइनिंग वाले प्लेयर्स की जो अमाउंट है उसको नहीं काउंट कर रहे। 45 करोड़ में से अगर कोई पैसा इन्वॉल्व है तो उसमें से जाकर किसी टीम का पर्स ऑलरेडी पूरा हो चुका है, 45 करोड़ उसके पास ऑलरेडी लग चुका है, जैसे कोयटा ग्लैडिएटर का पर्स खाली हो चुका है बिल्कुल, तो उसमें पैसा, वो वाली ट्रेड कैंसिल हो जाएगी। उसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है तो कोयटा के पास तो पैसे भी नहीं है देने के लिए, तो वो वाली ट्रेड सिंपली कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा एक और रूल है प्रो रेटा पेमेंट्स वाला, यानी कि दोनों फ्रेंचाइज मिलकर पेमेंट
डिपेंड करेंगे कि जिस प्लेयर ने जिस फ्रेंचाइज के साथ जितना टाइम स्पेंड किया हुआ उसके मुताबिक डिडक्शन वगैरह होगी। और उसके अलावा जो फॉरनर प्लेयर्स आते हैं उनके रूल्स को कुछ इस तरह के हैं, मतलब कि अगर कोई जिस तरह मार्नस लेबुशैन पाकिस्तान लैंड हुआ तो उसको हाफ पेमेंट ऑलरेडी मिल जाएगी, फिर उसके बाद वो जितने मैचेस के लिए अवेलेबल होगा तो उसके मुताबिक डिवाइड करके उसको पैसे मिलते रहते हैं, तो एक अलग हिसाब किताब है। तो इस तरह दोनों फ्रेंचाइज मिलकर जो जिस फ्रेंचाइज के लिए मैचेस वगैरह खेलेगा, जिस फ्रेंचाइज के लिए अवेलेबल होगा, तो उस हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे। जो नेक्स्ट रूल है वो बड़ा गेम चेंजर रूल है कि अगर कोई मिड सीजन ट्रेड हो रही है, फ्रेंचाइज कोई प्लेयर ले रहे हैं तो रिटेंशन राइट खो देगी। सपोज़ मेरे पास एक प्लेयर है, मैं दूसरी टीम को दे देता हूँ कि ठीक है ट्रेड कर लो हमारे साथ, तो नेक्स्ट सीज़न मैं उस प्लेयर को अपने पास रिटेंशन में नहीं ला सकता। अब सपोज़ मुल्तान सुल्तान के पास तबरेज़ शमसी है, तबरेज़ शमसी हमने सपोज पेशावर ज़ल्मी को दे दिया, तो मैं नेक्स्ट सीज़न जब मुझे PSL अलाउ करेगा, PCB अलाउ करेगा, मैं अपने पुराने पिछले सीज़न से 8 प्लेयर्स रिटेन कर लूँ, जिस तरह लाहौर कलंदर वाले हारिस रऊफ़ को शाहीन शाफरीदी वगैरह करते हैं। जब अगर मुझे कहेंगे तो मैं अपने पिछले सीज़न से 8 प्लेयर्स रिटेन कर लूँ, तो मैं तबरेज़ शमसी का हक़ खो दूंगा, मुल्तान सुल्तान तबरेज़ शमसी का हक़ खो देगी। जो नई टीम के पास जाएगा वो टीम रिटेन कर सकती है प्लेयर, पुरानी वाली टीम नहीं कर सकती। और कोई भी टीम 2 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं कर सकती, वैसे इतने चांसेस भी नहीं है क्योंकि बहुत ही कम प्लेयर्स ही हैं जो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे होंगे। तो मगर फिर भी उन्होंने इंश्योर किया कि कोई भी टीम 2 से ज़्यादा कोई भी फ्रेंचाइज 2 से ज़्यादा मिड सीज़न ट्रेड नहीं कर सकती। और उसके अलावा स्क्वाड साइज़ भी है, जिस तरह 16 से लेकर 20 प्लेयर्स का स्क्वाड बनाना होता है, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा भी नहीं करना कि 20 किसी फ्रेंचाइज ने कि 20 से ज़्यादा प्लेयर्स हो जाएं, या किसी फ्रेंचाइज ने ऐसा भी नहीं करना कि 16 से कम उनके प्लेयर्स हो जाएं। 16 से 20 तक का आपने स्क्वाड बनाना है। मगर इसमें मुल्तान सुल्तान के पास एक वो है, क्या कहते हैं, एज है कि मुल्तान सुल्तान ने पहले ही PCB से इजाज़त ले ली है कि वो इस सीज़न 22 प्लेयर का स्क्वाड बनाएगी। ऑल्दो गालिबन उन्होंने 21 प्लेयर्स रखे हुए हैं, मगर उनके पास इजाज़त है कि वो 22 प्लेयर्स का स्क्वाड बनाएगी। तो ये थी मिड सीज़न ट्रेड विंडो का सारा कुछ ब्रेक डाउन। मैंने जितने भी रूल्स थे आपको बता दिए। ये बताया कि नहीं, मुल्तान सुल्तान कोई ट्रेड नहीं कर रही। मैं चाह रहा था कि जैसे हमारे पास अरशद इकबाल है या तबरेज़ शमसी, इनको कोई तो अरशद इकबाल को तो लाजमी मिले, या किसी टीम के पास रिस्ट स्पिनर नहीं है उनको तबरेज़ शमसी चाहिए तो मुल्तान सुल्तान दे देता। मगर अनफॉर्चुनेटली जो भी मुल्तान सुल्तान ट्रेड नहीं कर रही, मगर टीम्स को ज़रूरत है, पिंडी को ज़रूरत है एक फ़ास्ट बॉलर्स की। नसीम शाह इंजर्ड हुआ, ज़मान खान इंजर्ड हुआ। मैं तो चाह रहा हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद वालों के साथ कर ले, मोहम्मद हसनैन बैठे हुए हैं। और उसके अलावा धानी भी, शाहनवाज़ धानी में भी मुझे कंफर्म करिएगा, मुझे लग रहा है कि शाहनवाज़ धानी भी कोई मैच नहीं खेला हुआ। जेम्स विंस जो पेशावर ज़ल्मी को बैट्समैन की ज़रूरत नहीं है, उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है, इफ्तिखार कर रहा है, ब्रेसवेल कर रहा है, कुसाल इतना अच्छा खेल रहा है, तो उनको भी नहीं ज़रूरत। और उसके अलावा लाहौर कलंदर को ज़रूरत है, लाहौर कलंदर के बैट्समैन नहीं परफॉर्म कर रहे, उनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल लैक कर रहा है, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, उनको बैट्समैन की चाहिए। तो पेशावर ज़ल्मी के पास जेम्स विंस आया तो विंस को लाहौर कलंदर के पास चले जाना चाहिए। मगर यहाँ पे है कि ऑनर्स ईगोज़ पे ले लेंगे, ऑनर्स भी चाहेंगे कि हम क्यों दें किसी दूसरी टीम को कि वो टीम पावरफुल हो जाए। तो मगर यह कि जिस टीम के पास कमी है, पेशावर ज़ल्मी के पास अब वो उनके नाहिद राना और जो शरीफुल इस्लाम है, ये बांग्लादेशी फास्ट बॉलर, ये जो अपना पेशावर ज़ल्मी कल है मेरे ख्याल से, यस हाँ, कल मुल्तान सुल्तान का पेशावर का मैच है, ये कल वाला मैच खेलकर वापस चले जाएंगे, तो इनके पास फास्ट बॉलर्स की कमी हो जाएगी। तो ये किसी दूसरी टीम से फास्ट बॉलर ले लें, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। तो देखना होगा कि कौन सी टीम बड़ा स्मार्ट खेलती है, कौन से ऑनर इस ट्रेड्स को सक्सेसफुल करते हैं या नहीं, क्योंकि बड़ा क्रूशल हो जाएगा कि अपने स्टार प्लेयर्स को दे देना, फिर आपका रिटेंशन का राइट भी खो दोगे। फिर अगर कोई बाद में जब प्ले ऑफ के बीच अगर आपका कोई फास्ट बॉलर या बैट्समैन इंजर्ड हो जाता है तो फिर आप बैठे टेंशन में बैठोगे, यार हमने ये क्यों दे दिया, नहीं देना चाहिए था। तो खैर ये बड़ी साइंस है इसमें, टीम्स को भी मानना चाहिए, प्लेयर्स को भी होगा कि यार हम बेंच में बैठे हुए हैं, हमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, हम भी मैदान में उतरें। तो खैर ये था, मैंने आप पूरा ब्रेकडाउन आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके से सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको फिर पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अरबाज़ कंबो को, मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।